तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, मतलब पार्टिकल प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है एट ए टाइम टी सेकेंड में, द डिस्टेंस एक्स मीटर में ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है, इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू 4t प्लस 12t माइनस टी क्यूब। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो टाइम टी पर डिपेंड कर रही है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, और आंसर किस में ले रखे मीटर में। इसका मतलब है कि जब पार्टिकल रुक जाएगा, चल रहा है, और जब पार्टिकल रुक जाएगा तब तक वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो देखो ये कुछ इस तरीके से कि ओ एक्स एक्सिस पे जा रहा है, मतलब प्लस एक्स एक्सिस पे जा रहा है, तो पहले चेक करो कि वो है कहाँ पर, है ना, क्योंकि जो हम लोगों को डिस्टेंस दे रखी है वो कहाँ से दे रखी है, ओरिजिन से दे रखी है। ठीक है, तो t इक्वल टू जीरो यहाँ पे रख के देखो, क्योंकि जो भी टाइम है वो तो t इक्वल टू जीरो से शुरू होता है, तो यहाँ पर जब हम लोग t इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो x इक्वल टू कितना आएगा 40 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि वो पहले जब अपना मूवमेंट या अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है तब वो ओरिजिन पे नहीं था, वो x इक्वल टू 40 मीटर पे था पहले, उसके बाद ये चलना शुरू हो रहा है इधर। ठीक है, तो अब हम लोग इसका वेलोसिटी निकालते हैं और इसको जीरो रखते हैं। तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में वेलोसिटी आएगा ना, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा dx अपॉन dt। तीन चीजें अलग अलग है तो इनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 40 का t बाई डी टी, 40 12 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, t का डिफ्रेंशिएशन होगा 12 dt बाई डी टी माइनस टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाने वाला है क्योंकि ये अकेला कॉन्स्टेंट है। 12 से कोई मतलब नहीं है, dt बाई डी टी कितना होता है 1, तो 12 इंटू 1 यानी कि 12। टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आएगा और यहाँ पे टी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो गया 3t स्क्वायर। अब इसको जीरो रखना है क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पर कब है ये पता करना है हम लोगों को। तो v इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू जीरो, 12 उधर चला जाएगा तो 3t स्क्वायर इक्वल टू 12 हो जाएगा, है ना। तो 3 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो t स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू हमारे पास में आएगा 2 सेकेंड्स, मतलब 2 सेकेंड के बाद में इसकी वेलोसिटी जो है जीरो हो जाने वाली है। ठीक है, तो अब t इक्वल टू, अब देखो ये प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है ना, तो मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मुड़ तो रहा ही नहीं है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड तक वो कहाँ पहुंच गया ये चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर t की जगह पर 2 रखेंगे। तो 8t इक्वल टू 2, x2 कितना आएगा, ये तो खाली 40 है, यहाँ पे t इक्वल टू 2 रख रहे हैं, 12 इंटू 2, यहाँ पे भी 2 रख रहे हैं, ये 2 क्यूब हो गया। जब सोल्व करते हैं तो ये आता है 56 मीटर। इसका मतलब है वो पहले 40 पे था, अब वो चलकर कहाँ पर पहुंच गया 56 पर। ठीक है, तो इसने ये पूछा है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना गया वो, क्योंकि जो आंसर लिखे हैं वो मीटर में लिखे हुए हैं, है ना। तो पहले 40 पे था, अब 56 में चला गया, 56 में चला गया, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तब पता चलेगा ना कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो 56 माइनस 40 कितना आएगा 16 मीटर। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 16 मीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई, particle moves along a straight line such that its displacement ना at any time t is given by s equal to t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर्स। इस m का मतलब है मीटर, को दे क्या रखा है हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट। तो कभी कभी तो पोजीशन दे के रखता है, हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन, और कभी डिस्प्लेसमेंट दे के रखता है। द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, तो हम लोगों को वेलोसिटी तब पता करनी है, वेलोसिटी पता करनी है जब एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। तो हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन जीरो कब है। ठीक है, अब देखो s इक्वल टू जो इक्वेशन थी वो मैंने लिख दी, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो वन टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगा v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ये सब अलग अलग आ रखे हैं तो इनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी टी, टी क्यूब, इसमें माइनस 6 कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर दिया, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा तो माइनस 6 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। इसमें 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर रख दिया, टी का डिफरेंशिएशन होगा प्लस 3 डी बाई डी टी ऑफ टी। 4 कांस्टेंट है तो इसको हम लोग डायरेक्ट डी 4 बाई डी टी लिख सकते हैं, या तुम्हारा मन है तो इसको 4 को बाहर ले लो और डी 1 बाई डी टी लिख दो, एक ही मतलब है। ये कांस्टेंट है तो इनका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म तो हट जानी है। डी टी बाई डी टी कितना होता है 1 होता है ना, तो यहाँ पर 3 इंटू 1 यानी कि 3 आएगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, तो 2 और 6 कितने हो जाएंगे 12, इसलिए ये हो गया 12t। और 3 क्यूब का डिफरेंशिएशन में क्या होगा 3 आगे आ जाएगा, फिर पावर कम होती ना तो ये टी स्क्वायर बचेगा। तो हमारे पास v की इक्वेशन क्या बन रही है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा तो a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। फिर हम लोगों ने डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर लिख रखा है क्योंकि हम लोग s का दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पहली बार ये था दूसरी बार ये। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। यहाँ पे देखो 3 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 3 डी टी स्क्वायर बाई डी टी। 12 कांस्टेंट है,
dt बाई dt, 3 कॉन्स्टेंट है, मैंने यहाँ पे 3 इंटू डी बाई डी टी ओपन लिखा है, फिर से तुम्हारा मोड है तो उसको d3 बाई dt लिख सकते हो। ये दोनों जीरो हैं, ये तो है ना, क्योंकि कांस्टेंट है। dt बाई dt 1 होगा तो यहाँ कितना आएगा, 12 ही आएगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t आता है, फिर 2 आगे चला जाएगा, 3 और 2 6 इंटू टी। अब हम लोगों को बोला है कि एक्सेलरेशन है 0, तो a इक्वल टू 0 रख देते हैं। ये कितना है 60 माइनस 12, 60 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पर हम लोगों को वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन तो हम लोगों ने पहले से बना रखी है, इसमें t इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू टू स्क्वायर, फिर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। इसके बाद हमारे पास आंसर आएगा, है क्या कोई ऑप्शन? हाँ है, तो यही हमारा आंसर है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द पोजिशन x ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाई x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ठीक है, व्हाट विल बी द पोजिशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग प्लस x डायरेक्शन। हम लोगों को क्या बोला है कि प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है, और जो उसका पोजिशन है वो टाइम t पर इस टाइप से डिपेंड कर रहा है। आप लोगों को बोला है व्हाट विल बी द पोजिशन ऑफ दिस पार्टिकल, मतलब x पता करना है व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा डिफ्रेंशिएशन का एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो नॉर्मली हम लोग मिस कर देते हैं, उसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो स्पीड को मैक्सिमम करना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन पहले करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि स्पीड है कितनी, है ना। तो अच्छा, उससे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ये है कहाँ पर, है ना। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर देखते हैं, x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, टी और t 0 रखेंगे तो हट जाएगा, तो x इक्वल टू 0, इसका मतलब है पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पोजीशन दे रखा है ना हम लोग को, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर वो ओरिजिन पर है, उसके बाद ये चल रहा है प्लस x डायरेक्शन में। ठीक है, चलने दो, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वेलोसिटी आएगा d बाई डी टी ऑफ x, इसमें 9 कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 9 d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, फिर टी क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब। तो यहाँ पर जब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2t आएगा, तो उसका 2 और 9 मल्टीप्लाई होंगे, ये रहे। ठीक है, फिर टी क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आएगा और यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन गया 3t स्क्वायर। ये याद ही कर लेना है। 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, तो अपने पास वेलोसिटी इक्वल टू आया 18t माइनस 3t स्क्वायर। अब हम लोगों को इसको मैक्सिमम करना है, जिस भी क्वांटिटी को मैक्सिमम करना होता है डिफरेंशिएशन में, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग फिर से करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन वाले मेथड में उसका डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं। तो v का डिफरेंशिएशन t में करना है हम लोग को, इसलिए v को फिर से लिखें dv अपॉन dt, 18 बाहर रहेगा dt बाई dt माइनस 3 बाहर रहेगा t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, dt बाई dt 1 होता है तो यहाँ 18 बचेगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6t। अब dv अपॉन dt को 0 रख देते हैं, तो 18 माइनस 60 इक्वल टू 0 रखने पर t इक्वल टू 3 सेकेंड आया। यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो स्पीड है ना, ये मैक्सिमम कब हो सकती है। तो हमारे लेवल के क्वेश्चन में हम लोग मान के चलेंगे कि इसी पर वो मैक्सिमम हो रहा है, अदरवाइज हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसी का डिफरेंशिएशन मतलब dv बाई dt का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूँ d2v बाई dt2, क्योंकि इसको 2 बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं v को। अब 18 का डिफरेंशिएशन लिखा d बाई dt ऑफ 18, 6 बाहर है, dt बाई dt। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस 6 और dt बाई dt 1 है, तो हमारे पास में यहाँ पे माइनस 6 आया। तो दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर आंसर नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, या जो भी क्वांटिटी के बारे में हम लोग जज करें वो मैक्सिमम है। नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम जज करते हैं। और वैसे हमारे लेवल के क्वेश्चन में हम लोगों को इस टेस्टिंग की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों को पता चल गया कि 3 सेकेंड पर ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हम लोगों को पूछा क्या, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन दिस वेलोसिटी और स्पीड बिकम्स मैक्सिमम, है ना। यानी कि x के बारे में पूछा है तो t इक्वल टू 3 यहाँ पे रख दो, तो हमारे पास में आएगा t इक्वल टू 3, x इक्वल टू 9, t की जगह 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 क्यूब हो जाएगा। इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ये आता है 54 मीटर में, है ना। 0 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 54, ये हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0 इज व्हाट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि x टाइम t पर इसी क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड कर रहा है, और हम लोगों को रिटार्डेशन निकालना है, मतलब कुछ एक्सेलरेशन निकालना है जो नेगेटिव टाइप का है, मतलब उसके कारण से स्पीड कम हो रही है। ठीक है,
और वो तब निकालना है जब वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उससे हम लोगों को वेलोसिटी मिलेगी। इस वेलोसिटी को 0 के इक्वल रखेंगे तो हम लोगों को टाइम पता चल जाएगा कि कितने टाइम पर वेलोसिटी 0 हो रही है, और उस टाइम पर हम लोग रिटार्डेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 8 + 12t - t क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x के डिफरेंशिएशन से dx/dt मिलेगा, यही वेलोसिटी है। फिर d/dt ऑफ 8, 12 को बाहर रखेंगे, d/dt ऑफ t, फिर t क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, dt/dt 1 होता है तो 12 × 1 यानी कि 12 आएगा। t क्यूब का डिफरेंशिएशन से 3t² मिलेगा, है ना, 3 आगे आ जाता है और पावर कम आती है। ठीक है, अब इस वेलोसिटी को हम लोग इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो v इक्वल टू 0 रखने से 12 - 3t² इक्वल टू 0, तो इसको इधर उधर लेके जाएंगे तो t² इक्वल टू 4 आएगा, यानी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमारे पास में जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कितना है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dv/dt, यही एक्सेलरेशन है। 12 का डिफरेंशिएशन करें, 3 को बाहर रख रहे हैं, d/dt ऑफ t², इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस आएगा। t² का डिफरेंशिएशन 2t होता है तो 3 × 2 6 हो जाएगा, इसलिए a इक्वल टू -60 आया। अब t की वैल्यू 2 यहाँ पे रखनी है तो a कितना आया, -12 मीटर/सेकंड²। तो ये तो एक्सीलरेशन है और वो नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कम हो रहा है और उसी को हम लोग रिटार्डेशन कह रहे हैं। तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, 12 मीटर/सेकंड²। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम th, x इक्वल टू a into e to the power minus alpha t plus b into e to the power beta t, where a, b, alpha and beta are positive constants. ठीक है, the velocity of the particle will be what, हम लोग को वेलोसिटी के बारे में पता करना है तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करते हैं, v इज इक्वल टू dx/dt, यहाँ पर a कांस्टेंट है तो a d/dt ऑफ e टू द पावर माइनस अल्फा टी, फिर इसमें b कांस्टेंट है तो b बाहर रहेगा, b d/dt ऑफ e टू द पावर बीटा इंटू टी। अब हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होएगा, v इज इक्वल टू आएगा -a अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस b बीटा e टू द पावर बीटा इंटू टी। यहाँ पर इनका डिफरेंशिएशन करना नहीं बता रहा, ठीक है, ये हम लोगों को आना चाहिए। ठीक, अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, नहीं, वेलोसिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा आ रहे हैं भाई इसके अंदर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या तरीका है, ड्रॉप टू 0 व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, जब हम लोग यहाँ पर अल्फा और बीटा इक्वल रखेंगे तो ये कटेंगे नहीं ना, ए और बी इक्वल नहीं है। दूसरा यहाँ पर e टू द पावर कितना है, नेगेटिव अल्फा है, अल्फा टी है, और यहाँ पे e टू द पावर पॉजिटिव बीटा टी है, तो ये वैसे भी कैंसिल नहीं होना है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज नॉट 0 व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अब हमारे पास में दो ऑप्शन बचते हैं, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो हमारे पास में इसको करने का के दो तरीके हैं। एक तो ये कि यहाँ पे देखो बी, बीटा, ए, अल्फा वगैरह सब पॉजिटिव हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है ना। और एक चीज हम लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि e टू द पावर कुछ भी लिखा है, जैसे e टू द पावर बीटा टी लिखा है, फिर यहाँ लिखा है e टू द पावर माइनस अल्फा टी, तो ये तो पॉजिटिव फील हो रहा है, लेकिन यहाँ पे e टू द पावर माइनस अल्फा टी लिखा है तो ये पॉजिटिव फील नहीं होता है। एक्चुअली ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ये तो डिक्रीजिंग होता है और ये इंक्रीजिंग होता है ना, तो ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज होता है, तो पॉजिटिव नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, इसका मतलब है कि v अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा। तो एक तो हम लोग यहाँ से जज कर सकते हैं, और ये नहीं भी करना है तो एक अच्छा मेथड है, थोड़ा बहुत यदि हम लोगों को डिफरेंशिएशन आता है ना, तो हम लोग v के बारे में सोच रहे हैं ना, तो v का डिफरेंशिएशन करके देख लो, dv/dt। अब ये dv/dt पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि वो इंक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है वो डिक्रीज हो रहा है। अब चेक करते हैं, तो dv/dt करने से एक्सेलरेशन मिलता है, लेकिन हम लोग को इस टर्म से अभी कोई लेना देना नहीं है, हम लोग खाली v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन का एक कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -a अल्फा तो बाहर ही रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, e टू द पावर माइनस अल्फा टी का, तो ये हो गया -a अल्फा d/dt ऑफ e टू द पावर माइनस अल्फा टी, और इसमें b बीटा बाहर रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, e टू द पावर बीटा टी का, तो b बीटा d/dt ऑफ e टू द पावर बीटा टी। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो एक अल्फा माइनस अल्फा और आ जाएगा यहाँ पे, तो अपना पास में होगा a अल्फा स्क्वायर e टू द पावर माइनस अल्फा टी, यहाँ से एक बीटा और बाहर आ जाएगा, तो b बीटा स्क्वायर e टू द पावर बीटा इंटू टी। अब इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर a पॉजिटिव है, अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव है, ये b पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, बीटा स्क्वायर पॉजिटिव है, ये b पॉजिटिव, तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब है कि d/dt ऑफ v इज पॉजिटिव। ठीक है, तो जब भी डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है तो उसका सेंस ये बनता है कि जिस भी क्वांटिटी का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो बढ़ रहा है ना। सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी
इंक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कार्स P and Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट at the same time in a straight line and their positions are represented by xpt equal to at plus bt square and xqt is equal to ft minus t square. At what time do the cars have same velocity? तो यहाँ पर हम लोगों को दो कार दे दिए P और Q एक ही पॉइंट से सेम टाइम पर स्ट्रेट लाइन में स्टार्ट होती है ना। तो उनकी जो पोजीशन है वो हम लोगों को इन दो इक्वेशन से दे रखी है, P के लिए और ये Q के लिए। तो कितने टाइम के बाद में उनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो हम लोगों को खाली इन दोनों की अलग अलग वेलोसिटी निकालना है और उन दोनों को सेम रख देना है, वहां से टी आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपीटी ये लिख दिया। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स पी, वेलोसिटी ऑफ पी हो जाएगा ए डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस बी डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। डी बाई डी टी ऑफ टी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये ए बचेगा। यहाँ पर टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t आएगा, तो ये 2bt हो जाएगा। तो ये पी का वेलोसिटी हो गया। क्यू के लिए x इक्वल टू एफ टी माइनस टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन करेंगे भाई तो वी क्यू मिलेगा, क्यू का वेलोसिटी, तो एफ टी टी बाई टी टी माइनस डी टी स्क्वायर बाई डी टी। ठीक है, तो डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, तो एफ इंटू 1 मतलब एफ टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t आएगा, ये क्यू का वेलोसिटी हो गया। अब इन दोनों को इक्वल रखना है क्योंकि हम लोगों को बोला है कि वेलोसिटी सेम है, तो रख देते हैं वी पी इक्वल टू वी क्यू, ये रखा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व किया, इस 2t को हम लोग उस तरफ लेके चले गए और एक को इधर ले आए, तो ये बन गया। इसमें से हम लोगों ने 2t कॉमन ले लिया और उसके बाद में t निकालना है, तो 2 और 1 प्लस b को इसमें डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। तो ऐसा कुछ आंसर हमारे रखा है क्या? हाँ, यही हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस वन, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेलोसिटी और डिस्टेंस के हिसाब से दे रखा है। तो उसमें क्या बोल रखा है कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी जो डिस्टेंस x है वो t टाइम पर इसी इक्वेशन के हिसाब से चेंज होती है। तो हम लोगों को एक्सीलरेशन निकालना है, फिर ये बताना है कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड कर रहा है या डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को मतलब डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस से एक्सीलरेशन निकालना है ना। तो चेक करते हैं, x इक्वल टू दे रखा है t प्लस 5 टू द पावर माइनस 1 है ना, तो इसको नीचे लेके आएंगे तो x इक्वल टू 1/t प्लस 5 की जैसे ही है। ठीक है, अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं x का, तो ये dx/dt हो जाएगा, इससे वेलोसिटी मिलेगा। अब जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे होते हैं तो ये पावर आगे आती है, तो इसलिए -1 आगे आ गया, फिर पावर में से एक सेपरेट कर देते हैं, तो -1 कितना हो जाएगा, -2, ये आ गया। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन और करते हैं, तो t का डिफ्रेंशिएशन तो 1 आएगा और 5 का 0, तो 1 प्लस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 ही हो जाएगा। अब v हमारे पास में कितना है, -1 लिखने से कोई मतलब नहीं, इसलिए माइनस लगा दिया, v इक्वल टू माइनस t प्लस 5 टू द पावर -2। इसको नीचे लेके आता हूँ तो ये पावर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगी, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/t प्लस 5 स्क्वायर, तो ये तो हो गया हमारे पास में v। ठीक है, अब इसी का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब एक्सेलरेशन मिलेगा ना, तो ये हो जाएगा dv/dt मीन्स एक्सेलरेशन। अब इसका मैं यहाँ से इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो -2 आगे आएगा है ना, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 हो गया। फिर इसमें से एक माइनस करेंगे तो -2 -1 यानी कि -3 हो जाएगा। t प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t का 1 और 5 का 0, 1 प्लस 0 यानी कि 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये आ जाएगा है ना। अब इसको नीचे लेके आएंगे तो नेगेटिव पावर जो है पॉजिटिव हो जाने वाली है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई t प्लस 5 क्यूब। ठीक है, अब हम लोगों को एक्सेलरेशन का आंसर ऐसा नहीं दे रखा, वेलोसिटी या डिस्टेंस की टर्म्स में हम लोगों को ये पूछा है। ठीक है, तो डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं, तो t प्लस 5 यहाँ पे रख के देख लो है ना, तो कुछ मैच होते हुए खास नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, तो मैं अब वेलोसिटी के हिसाब से इसको मैच करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, t प्लस 5 स्क्वायर को उधर लेके गए, v को नीचे लेके आए, तो ये -1/v हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में माइनस साइन तो खाली ये बता रहा है कि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं इसको वापस पॉजिटिव बोल देता हूँ, नहीं भी है तुम्हारा मूड तो इसको रहने दो, फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो हमारे पास में t प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 1/v हो जाएगा। t प्लस 5 निकालेंगे तो कितना आएगा, रूट लेना पड़ेगा, रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, v टू द पावर 1/2। ठीक है, तो t प्लस 5 की वैल्यू होगी 1/v टू द पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा तो v टू द पावर कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, ये t प्लस 5 जो है हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं है ना, तो ये t प्लस 5 यहाँ पे रखेंगे तो इधर कितना आएगा बताओ, माइनस आएगा एक तो पावर में, फिर पावर 3 है तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, अब इसको हम लोग ऊपर लेके चले आते हैं, तो ये v टू दी पावर कितना हो जाएगा, +3/2।
यानी कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया, v टू द पावर 3/2 के, यानी कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन में, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f एट टाइम t गिवन बाई f इक्वल टू f नॉट 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, एक्सेलरेशन को एक ही जगह f से लिख के दे रखा है, where f0 and capital T are constant, ये f0 और ये capital T constant है। The particle at t equal to 0 है जीरो वेलोसिटी, तो ये हमारे लिए काम का है कि स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इन दिस टाइम इंटरवल बिटवीन t equal to 0 and the instant when this acceleration f है ना, acceleration f becomes 0, the particle's velocity is what। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन 0 आता है तब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, चेक करते हैं भाई। तो f कहाँ पर 0 रहा है, अपने पास f इक्वल टू है f0 इंटू 1 माइनस टी अपॉन टी, f को 0 रख दो, रख दिया, 0 इक्वल टू f0 इंटू 1 माइनस टी अपॉन टी, f0 0 में चला जाएगा, खत्म। तो 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू 0, इसको साइड लेके चले जाओ, टी अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू 1, कैपिटल टी को इधर ले आओ, तो स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल टी। ठीक है, अब हम लोगों को ये पता करना है कि द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0 हैज वेलोसिटी। ठीक है, 0 है ना, तो यहाँ इसको यूज करके हम लोग इस एक्सेलरेशन के हिसाब से पार्टिकल की वेलोसिटी लेके आएंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग dv अपॉन dt लिखते हैं, तो हम लोगों ने इसको लिख दिया dv अपॉन dt इक्वल टू एफ नोट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एफ नोट माइनस एफ नोट टी अपॉन टी, dt को इस तरफ भेज दिया, तो ये हो जाएगा dv इक्वल टू एफ नोट dt माइनस एफ नोट अपॉन कैपिटल टी टी dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब स्पीड आएगा, तो इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन में f0 बाहर आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पर f0 अपॉन टी बाहर आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है तो ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। इंटीग्रेशन dt जो होता है ना वो t होता है, ये हमें याद रखना है। और इंटीग्रेशन t कितना हो जाएगा, ये टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन हम लोगों को नहीं देगा। ठीक है, इंटीग्रेशन dv कितना आएगा, v आएगा। अब इसके बाद हम लोग एक कांस्टेंट यहाँ पर ऐड कर दिया करते हैं। ठीक है, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को दे रखा है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी इज 0, तो यहाँ पर 0 रख दो, यहाँ पर 0 रख दो, तो वेलोसिटी 0 है, तो ये तीनों तो हट जाएंगे, तो c कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो v क्या हो गया, f0 इंटू टी माइनस f0 टी स्क्वायर अपॉन 2t, ये हमारे पास में स्पीड हो गया। अब हम लोगों को क्या बोला है कि इन दिस टाइम इंटरवल बिटवीन 0 t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f बिकम्स 0, मतलब व्हेन द टाइम t बिकम्स कैपिटल T। ठीक है, फाइंड आउट द पार्टिकल्स वेलोसिटी, तो इसमें t की जगह कैपिटल T रख दो, स्मॉल t की जगह, तो रख देते हैं भाई, स्मॉल t की जगह कैपिटल T रख दिया, यहाँ पर स्मॉल t की जगह कैपिटल T रख दिया, ये हमारे पास में आ गया। यहाँ पर एक t से एक t कैंसिल, तो ये आ गया, इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि f0 t है और यहाँ पर f0 t का हाफ है, तो हमारे पास में कितना बचेगा, हाफ f0 t ही तो बचेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन में दे रखा है क्या, तो यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज व्हाट। इसमें हम लोगों को क्या दे रखा है कि कोई पार्टिकल की वेलोसिटी दे दी जो टाइम डिपेंडेंट है ना, मतलब t चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, a और b कॉन्स्टेंट दे दिया, तो हम लोगों को 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो पता करके बताना है। ठीक है, तो हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन भी ट्राई कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या हो रहा है ना। v इक्वल टू लिखा हुआ है at प्लस bt स्क्वायर, तो मैं यहाँ से एक बार डिफ्रेंसिएशन करके एक्सेलरेशन निकालना चाह रहा हूँ, तो dv अपॉन dt किया, ये हो जाएगा a dt अपॉन dt प्लस b dt2 बाई dt, तो dv बाई dt तो एक्सेलरेशन हो ही जाएगा, dt बाई dt 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर a इंटू 1 a बचेगा, t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t होता है, तो यार 2bt आ जाएगा। एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, a इक्वल टू कैपिटल A प्लस 2bt, तो एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना। तो एक्सेलरेशन मान लो कांस्टेंट होता तब तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब कुछ और करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो v था इसको हम लोग dx अपॉन dt लिख देते हैं, लिख दिया, dt को इधर भेज देते हैं, तो इधर dx बचेगा, इधर हो जाएगा at dt, इधर हो जाएगा bt स्क्वायर dt। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये इंटीग्रेशन dx हो गया,
यहाँ पर a बाहर रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन टी डी टी, फिर b बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कहाँ तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोगों को देखना है। तो यहाँ टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम हम लोग 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक ही यूज करने वाले हैं। तो हम लोग टाइम को बोल रहे हैं कि ये 1 से लेकर 2 तक जा रहा है। तो यहाँ पर लिख दिया 1 और ये 2, जैसे यहाँ पर लिख दिया 1 और ये 2। और अब लोग ये मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पर ये मतलब स्टार्टिंग में है ना पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर था, ठीक है। तो अब जो डी एक्स का इंटीग्रेशन है हम लोग 0 से x तक कर रहे हैं, मतलब अपन लोगों को अब x निकालना है। तो यहाँ तो इंटीग्रेशन डी एक्स मतलब x ही आएगा, और साथ में हम लोगों ने इसकी लिमिट रख दी 0 टू x। फिर t का इंटीग्रेशन करेंगे, याद करो फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, है ना। पावर बढ़ा देते हैं और नीचे उसी को डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पे t टू द पावर 1 है, तो 1+1 कितना आएगा 2, तो ऊपर हो जाएगा t स्क्वायर, नीचे आएगा 2। तो t का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर 2 तक है, तो ये 1 से लेकर 2 तक इसकी लिमिट रख दी। इसी तरीके से t स्क्वायर के लिए क्या होगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, वो 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो यह हो जाएगा b t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 1 से लेकर 2 तक। अब इसमें क्या कर रहे होते हैं, जैसे ये x लिखा हुआ है तो पहले ऊपर वाली वैल्यू रखते हैं, तो x की जगह पर x लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, x ही रहेगा। फिर माइनस लगाते हैं और x की जगह पर 0 रख देंगे, तो -0, तो x - 0 बाद में x हो जाएगा। यहाँ a तो a है, इसमें t की जगह पर पहले 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर t की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऐसे यहाँ पर b है, t की जगह पर पहले 2 रखेंगे तो ये 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर t की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो इधर 2 स्क्वायर मीन्स 4/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा अपने पास पे 8/3, यहाँ हो जाएगा 1/3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू आता है 3/2a प्लस 7/3b, ठीक है। तो ये हमारा x हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था, तो इस तरह के जो भी फॉर्मूले वो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आंसर दे रखा है क्या, हाँ 3/2a प्लस 7/3b, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट एंगल 60 degree with oriental, it can travel a distance x1 along the plane. But when the inclination is decreased by 30 degree and the object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance. Then x1 is to x2 is what? तो इसमें क्या बोल रखा है, हम लोगों को कोई इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है जो 60 डिग्री पर है अभी, ठीक है। इस पर हम लोग किसी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, चला रहे हैं मतलब, ठीक है। तो जब हम लोग इसको चला रहे हैं तो उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चला रहे हैं, तो ये कुछ हाइट तक जाएगा, मतलब इसी के अलोंग कुछ लेंथ तक जाएगा, जिसको हम लोगों ने x1 बोल रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, इस इंक्लाइनेशन के जो एंगल है उसको 60 डिग्री से कितना कर दे रहे हैं, 30 डिग्री कर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इंक्लाइनेशन 30 डिग्री से डिक्रीज हो गया तो 60 - 30 मतलब अब कितना है 30 डिग्री, 30 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग उसको सेम स्पीड से थ्रो करते हैं, तो सेम स्पीड से थ्रो करेंगे तो वो मान लो x2 डिस्टेंस तक इस प्लेन में ऊपर जाता है ना। तो अब इन दोनों डिस्टेंसेस x1 और x2 का हम लोगों को रेशो पूछा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक तरीके से मोशन इन वन डायमेंशन मान सकते हैं, तो मोशन इन वन डायमेंशन अलोंग दिस प्लेन हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें से मोशन इन वन डायमेंशन या तो हॉरिजॉन्टल था या फिर वर्टिकल था, अब ये मोशन इन वन डायमेंशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन हो गया है, ठीक है। तो हम लोग जैसे ओरिएंटल वाले के अंदर कुछ एक्सेलरेशन यूज कर रहे थे, वर्टिकल वाले के अंदर जी को यूज कर रहे थे, तो ऐसा ही यहाँ पर हम लोगों को कोई ना कोई एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो कैसे निकलेगा ये देखते हैं। मान लीजिए कि कोई मास है पार्टिकल का m और वो यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस पर नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा, ये एंगल थीटा है, तो इस mg का ये वाला जो कंपोनेंट होता है प्लेन के परपेंडिकुलर वो होता है mg cos थीटा, ध्यान रखना है। और प्लेन की तरफ जो कंपोनेंट होता है वो होता है mg sin थीटा। तो बाय नेचर ये जो पार्टिकल है ये mg sin थीटा के कारण से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो इसमें से m हटा देंगे तो g sin थीटा जो है वो इसका एक्सेलरेशन होएगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कोई पार्टिकल को शॉर्ट कर रहे हैं, तो बस उसको यहाँ से इनिशियल स्पीड देके छोड़ दिया, तो जब इनिशियल स्पीड देके छोड़ दिया तो भगवान भरोसे हो गया, है ना। तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो g sin थीटा ही तो लगना है ना, है ना। और वो मूवमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। अभी मूवमेंट तो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन नीचे ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया कि एक्सेलरेशन कितना है -g sin थीटा।
तो पहले वाले केस में u स्पीड से हम लोग उसको थ्रो कर रहे हैं, फाइनली वो x1 डिस्टेंस के बाद में रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है और एक्सेलरेशन ये है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s अप्लाई करते हैं। v की जगह पर 0 रख देंगे, u की जगह पर u है ही, और a की जगह पर हम लोगों ने लिख दिया माइनस जी साइन थीटा, और s की जगह पर ये x1 डिस्टेंस लिखा है। ठीक है, यहाँ से x1 निकालेंगे तो ये आएगा यू स्क्वायर अपॉन 2 जी साइन थीटा। इनफैक्ट दोनों के लिए सेम इक्वेशन बनने वाली है, बस थीटा अलग अलग होने वाला है। ठीक है, तो पहले केस में हम लोगों को एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना दे रखा था, 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ रख देते हैं। साइन 60 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो x1 आएगा वो आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी √3। अब इसी को हम लोग दोबारा x2 के लिए काम में ले सकते हैं, क्योंकि सेम ही कंडीशन दे रखी है, और जो थीटा है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 30 रख देंगे। साइन 30 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो x2 कितना आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। अब इन दोनों का रेशो बोला है, तो रेशो निकालेंगे, तो इसमें इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो ये उल्टा हो जाएगा, जी ऊपर चला जाएगा, यू स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इसमें जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/√3। तो रेशो कितना हो गया 1:√3। तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सीलेटर was not working. ठीक है, she walked up the stationary escalator in type T1. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time T2. The time taken by her to walk up in the moving escalator will be what? तो इसमें ऐसा कुछ दे रखा है कि प्रीति जो है जब मतलब रुके हुए सीढ़ी पे चलती है तो उसको टाइम T1 लगता है, और जब वो सीढ़ी पर खड़ी रहती है और सीढ़ी उसको लेके जाती है एस्केलेटर, तब उसको टाइम T2 लगता है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो सीढ़ी चलती हुई सीढ़ी पर चलेगी भी तो उसको कितना टाइम लगेगा, है ना। तो ऐसा कुछ चीज पूछा हुआ है, तो ये भी मोशन इन वन डायमेंशन से रिलेटेड चीज है, क्योंकि जो एस्केलेटर्स हैं वो इसको इसी तरीके से तो लेके जा रही हैं, है ना, अलोंग दिस डायरेक्शन, और जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो भी अलोंग दिस डायरेक्शन ही है ना। तो हम लोग इसको मोशन इन वन डायमेंशन के हिसाब से कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर कुछ और एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही है, तो हम लोग इसको वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, है ना। तो पहला क्या बोला है कि एस्केलेटर रुका हुआ है, तो एस्केलेटर रुका हुआ है तो वो खुद कोई कुछ ना कुछ वेलोसिटी से खुद ना खुद स्पीड से चल रही है। तो सी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम T1, तो उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा T1 का, तो उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा VW, मतलब वॉकिंग वाला वेलोसिटी, ये हो जाएगा D/T1। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम इसकी जगह पर जब वो मूविंग एस्केलेटर पर खाली खड़ी रहती है ना, तभी तो इतनी डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस तो सेम ही है ना। अब टाइम कितना लग रहा है T2 का, तो V एस्केलेटर कितना हो जाएगा D/T2, ये हम लोगों को पता है। अब क्या हो रहा है कि वो एस्केलेटर भी चल रहा है और ये भी चल रही है, गति भी चल रही है। ठीक है, तो एक्चुअली उसका मूवमेंट सपोर्ट हो रहा है। मान लीजिए उस समय पर जो नेट वेलोसिटी है वो V है, तो डिस्टेंस तो V भी D ट्रेवल हो रही है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम T लग रहा है, तो V इक्वल टू कितना होना चाहिए D/T। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि दोनों के सपोर्ट के कारण से, खुद की वर्किंग एबिलिटी और एस्केलेटर के मूवमेंट के कारण से वो चल रही है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो वेलोसिटी वो इन दोनों का सम हो जाएगा। तो हम लोग ये बोल रहे हैं VW प्लस V एस्केलेटर इज इक्वल टू दिस V, और इसकी वैल्यू कितनी है D/T। इन दोनों की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, D से D कैंसिल करेंगे तो 1/T1 प्लस 1/T2 इज इक्वल टू 1/T हो गया। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो ये आता है, T निकालना है तो दोनों तरफ उल्टा कर दो, तो T इक्वल टू T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ए पैरट फ्लाइज एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। दोनों ठीक है मीटर पर सेकेंड में दे रखा है। पैरेलल टू द रेलवे ट्रेन, द टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन इज व्हाट। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्योंकि आमने सामने जा रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग रिलेटिव मोशन यूज करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ईजी होता है। देखो अपने पास में ये ट्रेन है, ये ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है, इसकी स्पीड को मैं VT मान लेता हूँ। पैरट साउथ की तरफ आ रहा है, इसकी स्पीड को मैं VP मान लेता हूँ। ठीक है, तो ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है यानी कि प्लस वाई डायरेक्शन की तरफ जा रही है, तो मैं इसको वेक्टर VT इक्वल टू 10J बोलूंगा। और पैरट साउथ की तरफ आ रहा है यानी कि माइनस वाई डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, तो इसकी स्पीड को या वेलोसिटी को मैं बोलूंगा वेक्टर VP इक्वल टू -5J। माइनस इससे लगा है क्योंकि माइनस वाई डायरेक्शन में आ रहा है।
अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि पैरेट ट्रेन को क्रॉस कर रहा है ना कि ट्रेन पैरेट को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो हम लोग लिख रहे हैं VPT, ये क्या होता है VP माइनस VT, ठीक है। तो VP की वैल्यू ये रही, VT की वैल्यू ये रही, माइनस माइनस दोनों J में है, प्लस हो जाएंगे तो -15J। इसका मतलब है पैरेट का ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो स्पीड है वो कितना है 15 है, और वो साउथ की तरफ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। अब हम लोगों को तो यहाँ पे प्लस माइनस से मतलब नहीं है, हम लोगों को तो खाली वैल्यू बताना है। अब इतनी रिलेटिव स्पीड से वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये कितनी देर रखी है अपन को, मतलब ट्रेन की लेंथ 150 मीटर, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो ये हो गया अपने पास में 15, ये 150 डिवाइडेड बाई टाइम, तो टाइम कितना आएगा 10 सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए बस इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड, ए स्कूटरिस्ट wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should scooterist chase the bus? ठीक है, तो इसमें स्कूटर वाले को बस को क्रॉस करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर बस की लेंथ वेंथ से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, जैसे ट्रेन वाले क्वेश्चन में था वैसे मतलब नहीं है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी वाले मेथड से करते हैं। तो कैसे कर रहे हैं, मान लीजिए दोनों एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बस मान लो प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, तो बस की वेलोसिटी वेक्टर वी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10i। स्कूटर भी प्लस एक्स में जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू VSI, और ये हम लोग को वैसे निकालना है, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, और कितने टाइम में ट्रेवल करनी है 100 सेकेंड में ट्रेवल करनी है। तो हम लोग स्कूटर की स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी बस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो वेक्टर VSB इज इक्वल टू वेक्टर VS माइनस वेक्टर VB, ये रख दिया, वैल्यूज को पुट किया, ठीक है। आई कॉमन ले लेंगे तो अपने पास में कितना आएगा VS माइनस 10। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा VS माइनस 10। इतनी रिलेटिव वेलोसिटी से ये 1000 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो VSB इक्वल टू कितना हो जाएगा D/T, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है 100 सेकेंड डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल होगा, कितना आएगा 10। तो VSB कितना है हमारे पास में 10, तो 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 10 आ गई, 10 इक्वल टू VS माइनस V10। तो VS कितना आ जाएगा 10 उधर चला जाएगा 20, ठीक है। ये तो हमारे पास में एक वेक्टर वाला मेथड है। नहीं तो हम लोग दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, जो हम लोग जनरली बच्चे यूज करते हैं, कि जब दो व्हीकल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तब तो उनका रिलेटिव स्पीड जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। तो VS माइनस 10 हो जाएगा सीधे सीधे। जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, जैसे पेरेट वाला क्वेश्चन था है ना, तो उसमें जो उनकी स्पीड होती है वो प्लस हो जाती है। तो उस केस में हम लोग इसको ऐसे कर रहे होते हैं, VS प्लस 10 कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे करके भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये तो अभी हमारा केस है नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो VSB इक्वल टू हम लोग VS माइनस VB कर लेते, तो ये VS माइनस 10 हो जाता और हम लोग इसको डायरेक्ट काम में ले लेते हैं ना। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वेक्टर वाली आती है, हो पाता है, तो ये हमेशा सेफ होता है, अच्छा है। अब अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, हम लोगों को किसके लिए पूछा है, डज नॉट रिप्रेजेंट, ठीक है, एक तो ये चीज, और मोशन इन वन डायमेंशन के लिए पूछा है, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास में ग्राफ दे रखे हैं VT 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 दे रखे हैं, और इनको चेक करते हैं। तो पहले वाले में क्या हो रहा है कि कोई पार्टिकल है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ रही होगी, फिर उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, क्या प्रॉब्लम है, होने दो यार। शुरू में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, फिर मैक्सिमम हुई, फिर वापस 0 हुई, हाँ हो सकता है भाई, चला स्पीड बढ़ गई फिर बढ़ के वापस कम हो गई, इसमें क्या दिक्कत है, वन डायमेंशनल मोशन में हो सकता है, ठीक है। जो जब चलना शुरू होता तो वेलोसिटी 0 थी इसके अंदर। इसमें देख लेते हैं, इसमें टाइम t इक्वल टू 0 पर वो कुछ पर्टिकुलर स्पीड से चलना शुरू हुआ और फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, बढ़िया बात है। इसमें देखो, इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि टाइम t इक्वल टू 0 पर क्या है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर एक चीज पता चल रही है कि हाँ भाई, यहाँ कहीं से ये चलना शुरू हुआ था। जब ये चलना शुरू हुआ था तब तो ठीक है कि इसकी कुछ ना कुछ स्पीड या वेलोसिटी थी, लेकिन उसके बाद में हर टाइम पे इसकी दो वेलोसिटी होने लगी। नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये वाला जो ग्राफ है एब्सोल्युटली पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर v जो है पहले बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में,
है ना, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए हो सकता है कि मान लो पहले प्लस एक्स डायरेक्शन में आ रहा हो, है ना, ठीक है, मतलब उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव और फिर उसकी वेलोसिटी ऐसे नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो, है ना, तो उस समय पर ये वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो ये v जो है दरअसल स्पीड नहीं होगा, ये वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो ये फिर भी पॉसिबल है, ये वाला पॉइंट पॉसिबल नहीं है, ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे दो वेलोसिटी शो कर रहा है, नहीं, गलत है, ठीक है। तो हम लोग को यही पूछा है कि कौन सा गलत है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और ये टाइम है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट डी एफ सी ई, 4 पॉइंट हम लोगों को दे रखे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे चेक करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके, है ना। तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट जस्ट लाइन है, तो ये इस टाइप से इस तरफ झुकी होती है, तब तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो लाइन ऐसे झुकी होती है इस तरफ, उसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। तो जिसका स्लोप नेगेटिव आएगा, है ना, उस जगह पर या उस टेंजेंट के लिए वेलोसिटी कैसी आएगी, नेगेटिव। तो चेक करते हैं, सी पर हम लोग कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, तो ये इसके जैसा है, नहीं है, इसका इस टेंजेंट का स्लोप तो पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ तो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा, इसके जैसा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है। इस जगह पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ये इसके जैसा नजर आ रहा है, यानी कि इस जगह पर जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। तो बस यही हमारा आंसर है, ई। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं भाई, पार्टिकल शोस डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन दिस फिगर, ये वाला, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट व्हाट, बी सी डी ए। हम लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो बतानी है, लेकिन वो कौन सी वाली बतानी है, मैक्सिमम वाली। तो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना। तो मान लो हमारे पास में कोई ये एक्स एक्सिस है और कोई टेंजेंट ऐसे है, तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से निकालते हैं, ये हमारा थीटा है, ठीक है। तो जब ये थीटा बढ़ेगा, तो टेन थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब जिसके लिए थीटा ज़्यादा है ना, जैसे मान लो एक लाइन ऐसे है, तो इसके लिए थीटा ज़्यादा है, तो इसके लिए स्लोप ज़्यादा आएगा, तो इसके लिए वेलोसिटी भी ज़्यादा आएगी। ये हम लोगों को पता करना है। तो ये कैसे पता करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं। ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसी बनेगी, कुछ एंगल आएगा ये इतना सा। बी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये वाला एंगल आएगा। सी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये जो स्लोप है, ये एंगल है ना, ये बी से थोड़ा ज़्यादा आया। डी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल फिर से कम हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा एंगल किस पर बन रहा है, सी पर बन रहा है ना, इसलिए उसका स्लोप ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है। तो हम लोग को बस इन चारों में से ही पूछा था कि कहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़्यादा है, वो सी पर ज़्यादा है, क्योंकि बड़ा एंगल बन रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम कैपिटल टी इज कैपिटल वी, द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल इज व्हाट। इसमें क्या हो रहा है कि कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और वो शुरू में रेस्ट पर था, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर इसको हम लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चला दिया, तो उसकी स्पीड जो है वो, या वेलोसिटी बोल दो, तो वो बढ़ती रहेगी। इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम टी, और फिर कैपिटल टी टाइम में उसकी जो वेलोसिटी है वो, ये स्पीड जो है वो v हो गई, तो इतने टाइम में पार्टिकल को कितनी पावर डिलीवर होगी जिसके कारण से ये चल रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है ना। तो पहला तरीका जो है वो ऐसे है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, u इक्वल टू 0, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, कैपिटल V, ठीक है। पावर क्या होता है एक्चुअली, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, तो ये हो जाएगा W डिवाइडेड बाई टी। अब है ना, यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, वो बाद में v हो गई, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, तो हम लोगों ने वर्क डन को लिख दिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ mv² माइनस 0। टी से डिवाइड हो ही रहा है ना, स्मॉल टी की जगह आप कैपिटल टी लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को टाइम कितना दे रखा है, कैपिटल टी। ये तो खाली स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोगों ने रखी, तो p इज इक्वल टू कितना आया, mv²/2t, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरी अप्रोच है, दूसरी अप्रोच
इक्वेशंस ऑफ मोशंस के हिसाब से इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ को फिर से लिख रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v होगी, मान लिया एक्सेलरेशन a और यहाँ से यहाँ तक आने में कैपिटल T टाइम लग रहा है, ठीक है। पावर वही जो यहाँ लिखी थी W/T। अब जो वर्क डन होता है वो तो वेक्टर F डॉट वेक्टर D होता है, ठीक है। तो ये इस तरफ एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो हम लोग वेक्टर F डॉट वेक्टर D को FD लिख देते हैं। F क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हम लोगों को कैपिटल M दे रखा है इसलिए कैपिटल M लिख दिया, एक्सेलरेशन हम लोगों ने मान रखा है इसलिए स्मॉल a लिख रहने दिया, और D तो हम लोगों ने माना ही है। अब यहाँ पर हम लोग इनकी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर रखेंगे, M और T हम लोगों को पता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला। इसमें इनिशियल वेलोसिटी u की जगह 0 रख दी, एक्सेलरेशन तो a से ही लिख रहे हैं, और स्मॉल t की जगह कैपिटल T लिख दिया क्योंकि हम लोगों को कैपिटल T टाइम दे रखा था, है ना। यहाँ से a निकालेंगे तो t इसके नीचे आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, v अपॉन कैपिटल T, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को ये डिस्टेंस निकालनी है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया। s की जगह पर d लिख दिया, u तो 0 था ही, हाफ a की जगह पर हम लोगों ने v अपॉन टी लिख दिया यहीं पर, और t की जगह पर कैपिटल T रखा है, ठीक है। एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी हुई, हाफ v इंटू टी, ठीक है। अब इस d को यहाँ रख दिया, a की वैल्यू को भी रख दिया, तो पावर कितनी आएगी, m अपॉन टी तो था ही, फिर a की जगह पर v अपॉन टी लिखा, फिर d की जगह पर हाफ v टी रख दिया, तो इसमें एक t से एक t कैंसिल हो गया, हाफ को आगे लिख दिया m, v और v स्क्वायर हो गया, नीचे एक t बचेगा, है ना। तो ये सेम फॉर्मूला ही आ रहा है, ये दरअसल वही चीज़ है जो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे पसंद है उसको, उस मेथड को यूज करो।